ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप तमाम? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं आप सबका समाजी साइंस की संवेदा ई क्लास के दूसरे वक्फे में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। खुशामदीद। मजमून समाजी साइंस, जमात शिशुम, यूनिट 2, सबक नंबर 2, हिस्सा तारीख। बच्चों, आइए कुछ इयादा करते हैं। हमारी रियासत कर्नाटक है। रियासत कर्नाटक की तारीख 2000 साल पुरानी है। हमारी रियासत के कई हिस्सों में कदीम फत्तर के दौर के मराकिज़ हैं। बच्चों, आपने पिछले वक्फे में डिवीज़न मैसूर के तारीखी पस मंज़र, कुदरती वसाइल, अहम नदियाँ, जंगलात, जंगली जानवर, कौमी पार्क के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। आइए हिंदुस्तान का वो शहर जिसको ये एजाज़ मिला है कि जिसको क्लीन सिटी कहा गया है, इसकी खूबसूरती के लिए यहाँ की आब हवा का अहम रोल है। बच्चों, आज हम मैसूर डिवीज़न के फ़न, अदब, लोकगीत, ड्रामा, रक्स, तालीम और सेहत, डिवीज़न की सकाफती दौलत, मैसूर डिवीज़न में आज़ादी के मुजाहिद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये जो तस्वीर है मैसूर डिवीज़न की है, जो 8 अजला यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। आइए अब हम कुछ मालूमात का यहाँ पर इयादा करते हैं। हमारे सूबे का एक और डिवीज़न मैसूर डिवीज़न है। मैसूर वडियर हुक्मरान का सदर मुकाम था। मैसूर, मंडिया, हासन, चिकमंगलूर, उडुपी, जुनूबी कन्नड़ा, चामराजनगर, कोरग इस डिवीज़न के 8 अजला हैं। इस डिवीज़न का इंतज़ामी मरकज़ मैसूर है। कर्नाटक के कई दौलतमंद अजला मैसूर डिवीज़न में हैं। ये डिवीज़न दरिया, पहाड़, पहाड़ी सिलसिला, जंगलात, जंगली जानवरों, काफ़ी के बागात, साहिली इलाका और बंदरगाहों के लिए मशहूर है। आइए मैसूर डिवीज़न के तारीखी पस मंज़र पर नज़र डालते हैं। कहा जाता है कि गंगा की हुक्मरानी से मैसूर की तारीख का आगाज़ हुआ। बच्चों, तलकार इनका पाया तख्त था। इसके बाद चौड़ा, होयसड़ा और विजयनगर हुक्मरानों के मातहत था। इसके बाद कई सदियों तक वडियर खानदान की हुक्मरानी में था। चंद सालों के लिए हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के इंतजामी कब्जे में रहा। तारीखी एतबार से और समाजी तौर पर मैसूर को महशा नाडू कहकर पुकारा जाता है। बच्चों, जो स्क्रीन पे जो तस्वीर दिखाई जा रही है, यह हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की है। आइए, कदीम पुराणों के तहत देवी पार्वती ने चामुंडेश्वरी का रूप लेकर महिषासुर का खात्मा किया था। बच्चों, इसके कत्ल की जगह को मैसूर कहा गया। यदुवूर वडियर खानदान का अव्वल राजा और चिक्क देवराज वडियर मशहूर राजा थे। इनके बाद तख्त नशीन होने वाले सभी राजा कमजोर थे। इस वक्त के सिफे सालार हैदर अली ने हुकूमत को अपने कब्जे में ले लिया। बच्चों, वो इनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद की। अंग्रेजों को मुल्क से भगाने के लिए टीपू सुल्तान कई अवामी काम अंजाम दिए और 1799 में अंग्रेजों के साथ हुई जंग में शहीद हो गए। बच्चों, आइए, जो पीछे यहाँ पे तस्वीर दिखाई जा रही है, यह हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा है, जो श्रीरंगपट्टन मैसूर में है।
آئیے اسی طرح آگے کی طرف چلتے ہیں۔ انگریزوں نے انتظامیہ کو پھر سے وڈیئر کے قبضے میں سونپ دیا۔ بچوں، انتظامیہ کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے 1831 عیسوی میں حکومت کو اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن 1881 میں پھر سے حکومت وڈیئر کو سونپ دی گئی۔ 20ویں صدی تک ابتدائی حصے میں کرشن راج وڈیئر چہارم کے انتظامیہ میں عوام کے حق میں کئی کام انجام پائے۔ خاص طور پر تعلیم، تہذیب، آب پاشی کو ترجیح دی گئی۔ دیوان سر یم وسویشوریا اور سر مرزا اسماعیل کی نگرانی میں بے مثال کامیابی حاصل کی۔ 1947 میں ملک کی آزادی کے بعد میسور ریاست بھی ہندوستانی جمہوریہ میں شامل ہو گئی۔ آئیے بچوں، یہاں پہ جو تصویر دکھائی جا رہی ہے یہ دیوان سر یم وسویشوریا کی تصویر ہے۔ چلیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں، میسور ڈویژن کے قدرتی وسائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ ڈویژن مختلف آب و ہوا سے جڑا ہوا علاقہ، پہاڑی سلسلے، گھنے جنگلات اور ساحلی علاقے ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں کی آب و ہوا کو منطقہ حرا کی مانسونی آب و ہوا کہتے ہیں۔ مختلف آب و ہوا، مختلف مقدار میں بارش، پہاڑ، جنگلات وغیرہ ہونے کی وجہ سے یہاں مختلف اقسام کی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ یہاں اگائی جانے والی اہم زراعتی فصلیں راگی، دھان، اڑد، مونگ، کلتی، جوار وغیرہ اہم ہیں۔ ہندوستان میں کافی کی پیداوار سب سے پہلے چک منگلور میں ہوتی ہے۔ اس ڈویژن کے کئی مقامات پر پان کی کاشت ہوتی ہے۔ اس ڈویژن کے کئی علاقوں میں پان بھی اگائے جاتے ہیں۔ آئیے ساگوان، سندل، کرنچ، نندی، شیشم وغیرہ یہاں اگائے جانے والے درخت ہیں۔ یہ جنگلات کئی قسم کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ اس ڈویژن میں کئی بڑے اور چھوٹے پہاڑ ہیں۔ ان میں سبرمنیہ پہاڑ، گوپال سامی پہاڑ، ملے مہادیشور پہاڑ، بلگیری رنگنا پہاڑ، ملے ناگری، کیمن گنڈی، چامنڈی پہاڑ، شراون بیلگول کا، چندراگری، اندراگری وغیرہ یہاں کے اہم پہاڑ ہیں۔ چلیے بچوں، اس ڈویژن کی اہم ندیاں کون سی ہیں اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ کاویری، ہیماوتی، ہارنگی، نیتراوتی، کماردھار، ویداوتی، کپیلا، ایکچھی، گنگولی وغیرہ مشہور ندیاں ہیں جو میسور ڈویژن میں رہتی ہیں۔ میسور ڈویژن کے اضلاع میں فراہم ہونے والے اہم معدنیات کون سے ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ باکسائٹ، فیلسائٹ، کرومائٹ، چونے کا پتھر، میگنیز، گرانائٹ وغیرہ ہمارے ملک میں فیلسائٹ صرف میسور ضلع میں ہی یہ دستیاب ہوتی ہے۔ اس ڈویژن کے جنوبی کینرا اور اڑپی ساحلی ضلع ہیں، یہاں بندرگاہیں ہیں۔ یہ اضلاع سمندر ماہی گیری کے لیے مشہور ہیں۔ آئیے جنگلات، جنگلی جانور قومی پارک کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ میسور کو جنگلات کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ بچوں، میسور، کورگ، چکمنگلور، ہاسن، دیگر اضلاع میں مختلف طرز کے گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ بنڈی پور، ناگرہوڑے، مہادیشور بیٹا، پشپگری، بھدرا مشہور جنگلاتی علاقے ہیں۔ بچوں، شیر ہمارا قومی جانور ہے۔ ریاست میں موجود 5 شیر کے تحفظی رہائش گاہوں میں 3 میسور ڈویژن میں ہی ہیں، جیسے بنڈی پور، ناگرہوڑے، بھدرا شیر کے مخصوص تحفظی علاقے ہیں۔ اسی طرح ہاتھیوں کے تحفظ منصوبے یہاں عمل پیرا ہیں۔ ہاتھیوں کے دانت کے لیے، شیر کی کھال کے لیے انہیں غیر قانونی طور پر ہلاک کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں شیروں کی تعداد ریاست کرناٹک میں زیادہ ہے۔ ہماری ریاست میں بہت زیادہ جنگلی جانور اور پرندوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ میسور ڈویژن میں ہیں رنگن تٹو پرندوں کی پناہ گاہ، کوکریبیلورو و اہم پرندوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ میلکوٹے جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ، کاویری جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ،
मेले महादेश्वर जंगली जानवरों की पनाहगाह, पुष्पगिरी जंगली जानवरों की पनाहगाह वगैरह। बच्चों आइए यहां एक सरगर्मी के साथ अपनी मालूमात में इजाफा करते हैं। दर्ज झील सवालात के जवाबात देकर आप जो है अपने मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। पहला सवाल जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, मैसूर डिवीजन के कितने अजला हैं? चलिए दूसरा सवाल, वो कौन सी वजह है जिससे मैसूर नाम पड़ा? तीसरा सवाल, इस डिवीजन में दस्तयाब होने वाले 2 मादनियात लिखिए। पहला सवाल, मैसूर डिवीजन के 8 अजला हैं। चलिए बच्चों दूसरे सवाल का जवाब कौन बताएंगे? जी हां, कदीम पुराणों के तहत देवी पार्वती ने चामुंडेश्वरी का रूप लेकर महिषासुर का खात्मा किया था। इसके कत्ल की जगह को मैसूर कहा गया। आइए तीसरा सवाल, जी हां, बॉक्साइट और क्रोमाइट इस डिवीजन में दस्तयाब होने वाले 2 मादनियात हैं। चलिए बच्चों आज हम मैसूर डिवीजन के आगे की मालूमात की तरफ चलते हैं। ज़िराअत और सनअतें। मैसूर डिवीजन के इजला इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ज़िराअत हमारे लोगों की आबे हयात है। जिला मैसूर रेशम काश्त के लिए कोरग, हासन और चिकमंगलूर जिला काफी के बागात, जिला मंडिया गन्ने की काश्त, जिला जनूबी केंद्रा, उडुपी जिला काजू, काली मिर्च, इलायची, रबर की काश्त के लिए मशहूर हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा काफी की पैदावार चिकमंगलूर में होती है। ज़राअती सरगर्मियां सिर्फ गज़ाई अजनास उगाने के लिए मखसूस नहीं है। इस डिवीजन के अजला में ज़राई फसलों के साथ साथ मवेशी पालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरियां पालन और बागात पर मुनहसर मिली जुली सरगर्मियां हैं। इस डिवीजन में मुर्गी पालन की किस तरह की जाती है, मुर्गी पालन का उसकी तस्वीर यहां पे आपको दिखाई जा रही है। बच्चों तमाम इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मुर्गी पालन की तस्वीरें हैं। आगे आइए, भेड़ बकरी पालन। भेड़ बकरियों को किस तरह से पाला जाता है वो आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। चलिए आगे की तरफ। यहां पे मैसूर डिवीजन में अहम उगाई जाने वाली फसलें धान, रागी, मकई, बल्लौर, मूंग, उड़द वगैरह। यहां की तिजारती फसलें तंबाकू, कॉफी, काजू, सुपारी, आलू, गन्ना, नारंगी, नारियल वगैरह। इस डिवीजन में ज़राअत के लिए 4 मंसूबे पानी फराहम किया जाता है। वो ये हैं कृष्णराज सागर, हारंगी, हेमावती और कबीनी आबपाशी के मंसूबे हैं। इस डिवीजन की ज़राअती तरक्की की सहूलियात के लिए कई ज़राअती फार्म, ज़राअती कॉलेज कायम किए गए हैं। इस डिवीजन के मैसूर, बेंगलुरु, हासन, चिकमंगलूर, मंडिया, मडकेरी वगैरह सनती मराकज़ हैं। दवाखाने, काफी की सनतें, गिजा के तहफूजी इकाइयां, कीमियाई खाद का कारखाना, पेट्रोलियम के कारखाने, कैंपो चॉकलेट कारखाना, शक्कर का कारखाना, सीमेंट की सनतें वगैरह मैसूर डिवीजन के अजला के अहम सनतें हैं। इस डिवीजन में बड़ी सनतों की तादाद कम है, लेकिन यहां हजारों छोटी और औसत सतह की सनतें हैं। बच्चों आइए अब हम यहां पे जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, वो धान की तस्वीर है जो मैसूर डिवीजन में काफी मिकदार में उगाई जाती हैं। इसी के साथ मूंग की काश्त तस्वीरों में देखिए बच्चों, ये मूंग है जो मैसूर डिवीजन में ज्यादा बिकती है। इसी के साथ साथ कपास है। कपास की काश्त जो है मैसूर डिवीजन में ज्यादा होती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी के साथ गन्ना, गन्ने की पैदावार जो मैसूर डिवीजन में अहम है, उसको भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ नारियल जो मैसूर डिवीजन में उगाए जाते हैं, उसकी भी काश्त वहाँ पे होती है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आइए मकई की तरफ देखते हैं, जो मैसूर डिवीजन की हम फसलों में आती है।
इसी के साथ कीमियाई खाद का कारखाना, तस्वीरों में देखिए ये कीमियाई खाद का कारखाना है जो मैसूर डिवीजन में है। इसी के साथ साथ शक्कर का कारखाना, जो मैसूर डिवीजन में शक्कर के कारखाने भी हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। शक्कर के कारखानों के साथ सीमेंट की सनतें, जो सीमेंट के कारखाने हैं जो मैसूर डिवीजन में आप देख सकते हैं। इसी के साथ बच्चों आइए यहाँ पे एक सरगर्मी के साथ अपनी मालूमात की जांच कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, मैसूर डिवीजन के 6 अहम फसलों के नाम लिखिए। सवाल नंबर 2, मैसूर डिवीजन में ज़राअत के लिए आबपाशी के 2 मंसूबे कौन से हैं? सवाल नंबर 3, मैसूर डिवीजन की 3 अहम सनतों के नाम लिखिए। आइए पहला सवाल का जवाब, मैसूर डिवीजन के 6 अहम फसलों के नाम, काजू, काली मिर्च, इलायची, धान, मूंग। आइए दूसरे सवाल का जवाब, जी हां, मैसूर डिवीजन में ज़राअत के लिए आबपाशी के 2 मंसूबे, सागर और हेमावती। इसी के साथ साथ तीसरे सवाल का जवाब, जी बताइए आप, जी हां, मैसूर डिवीजन के 3 अहम सनतें, दवा के कारखाने, शक्कर का कारखाना और पेट्रोलियम के कारखाने। इसी के साथ अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैसूर डिवीजन के फन, अदब, मौसीकी, लोकगीत, ड्रामा, रक्स। ये डिवीजन फन, अदब, ड्रामा, रक्स वगैरह फनून से माला माल है। मैसूर को फन का मैका कहा जाता है। साहिली इजला में यक्षगान मैदानी खेल के लिए काफी मकबूल है। यक्षगान को कौमी और बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल है। कमसाले रक्स, चोरी के फन, वेरगा से फटा नाच, नंदी, कोलो वगैरह अवामी मकबूल फन हैं। कोड़वातरी का त्यौहार, साहिली अजला के भूत आराधने, कमला वगैरह मखसूस किस्म के अवामी मकबूल रिवायात हैं। मैसूर के महल में भी फन, रक्स, मौसीकी वगैरह के लिए हौसला अफजाई की जाती है। इससे मैसूर की रिवायत की मखसूस किस्म के रक्कासी, मौसीकी, मुसव्वरी वगैरह फरोग पाती है। भरतनाट्यम, कर्नाटक की मौसीकी, ड्रामे को राजमहल से भी हौसला अफजाई होती है। आइए बच्चों, जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जो मैसूर के लिए बहुत ही मकबूलियत रखता है, वो है मैसूर का पैलेस, जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिसको मैसूर का राजमहल कहते हैं। आइए और एक तस्वीर जो आपको मैसूर राजमहल की आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए बच्चों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कमसाले रक्स, जो यहाँ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, एक कमसाले रक्स की है। उसके बाजू में जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो यक्षगान की है। बच्चों देखिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। शहर मैसूर में सरकारी इमदाद ड्रामा गिरोह, रेपरेटरी रंगना ड्रामा की स्कूल कायम की गई है, जहां साल भर ड्रामों स्कूलों के मराकज़ शुरू हुए हैं। मैसूर में बड़ा कला मंदिर भी तामीर किया गया है। मैसूर डिवीजन के अजला में कई उदबा बसते हैं। हासन के राजाओं अंग्रेजों के मशहूर नावल निगार हैं। R.K. नारायण एक और मशहूर अंग्रेजी नावल निगार हैं। ज्ञानपीठ एजाज याफ्ता शिवराम कारंत का ताल्लुक जिला जुनूबी केंद्रा से था। बच्चों और एक मर्तबा मैं दोहरा रहा हूं, मैसूर डिवीजन के अजला में कई अजला में उदबा बसते हैं। हासन के राजा राव अंग्रेज के मशहूर नावल निगार हैं। R.K. नारायण एक और मशहूर अंग्रेजी नावल निगार हैं। आइए, भावगीत यानी कन्नड़ा की गजलों में दम भरने वाले K.S. नरसिम्हा स्वामी मैसूर शहर से हैं। गोराम स्वामी अयंगार, डॉक्टर S.L. भैरप्पा, M. गोपाल कृष्ण अडिगा, B.M. श्री, ये तमाम जो है कन्नड़ा के उद्बा में शामिल हैं। देवनूरू महादेव, अकबर अली, सारा अबू बकर, अलहन अली कृष्णा, पुराना चंद्र तेजस्वी, कोरके, गोरम्मा, तुर्मलंबा, तिरुनी,
निरंजन वगैरह ने कन्नड़ा अदब को माला माल कर दिया और आर के श्री कंठन, वेंकटेशना पटेल चौड़ैया, वेंदोरे स्वामी आयंगार, कुदरी गोपाल नाथ वगैरह मौसीकी के मैदान के कद्दावर अशखास हैं। कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण, ड्रामा निगार मोहम्मद पीर, फने मुसव्वरी में के हेब्बा, ड्रामे और फिल्मी दुनिया की बेबी कारंत, जदीद कदीम अदबा संजीव खन्ना, रत्ना कुरोनी सिंगारैया वगैरह मैसूर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले सकाफती मैदान के कद्दावर अशखास हैं। फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा, जनरल के.एस. तम्मैया मुल्क के लिए शोहरत लाने वाले फौजी सिपह सालार हैं। साइंसदान राजा रामन्ना, U.R. राव के कारनामे मिसाली हैं। मजहबी इंसाफ के अलंबरदा देवराज अरस मैसूर डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं। तो बच्चों आइए कुछ तस्वीर आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं जो मंदरजा बाला में उनका नाम ले चुका हूं। आइए उनकी तस्वीरों को हम यहाँ पे गौर से देखते हैं स्क्रीन पर। B.M. श्री, देवनूर महादेवा, K.S. नरसिम्हा स्वामी, यहां पे देखिए तस्वीर पटेल चौड़ैया। आगे चलते हैं हम, यहां पे तस्वीर में देखिए के हेब्बार, फिर उसके बाद R.K. नारायण, जनरल करियप्पा, फिर उसके बाद देवराज अरस जो आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। बच्चों आइए एक सरगर्मी के साथ हम यहां पर अपनी मालूमात की जांच कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, चलो बच्चों, हुकूमत कर्नाटक में ड्रामों का इदारा रंगाना मरकज कौन से शहर में है? सवाल नंबर 2, मैसूर डिवीजन के 2 अंग्रेजी नावल निगारों के नाम लिखिए। सवाल नंबर 3, कन्नड़ा के 2 मशहूर अदीबों के नाम बताइए। पहला सवाल, हुकूमत कर्नाटक में ड्रामों का इदारा रंगाना मरकज मैसूर शहर में है। इसी के साथ साथ मैसूर डिवीजन के 2 अंग्रेजी नावल निगारों के नाम, एक जो है राजा राव, दूसरा R.K. नारायण। बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कन्नड़ा के 2 मशहूर अदीबों के नाम बताएं। जी बताइए, शिवराम कारंत और निरंजन हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तालीम और सेहत। बच्चों मैसूर डिवीजन एक तालीमी मरकज है। इस डिवीजन में ख्वानदगी की सतह बेहतर है। मैसूर वडियर की दौरे हुकूमत में तालीम के लिए हौसला अफजाई मिली। 1 सदी मुकम्मल करने वाली मैसूर यूनिवर्सिटी 1915 में कायम हुई। इस डिवीजन के कई अजला में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इस डिवीजन के अहम जिला जनूबी केनरा में मंगलूर यूनिवर्सिटी है। इस डिवीजन में कई गैर सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं। मैसूर शहर में ग़िज़ाइयत तहकीकी इदारा CFTRI है। तालीमी इलाकों में 70 मठ की दीन बहुत ज्यादा है। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज स्वामी जी के ज़ेर एहतमाम है। इसी डिवीजन में तालीम और सेहती इलाकों के लिए धर्मस्थला और मणिपाल इदारों की देन काबिले गौर है। आइए, इस डिवीजन के तमाम अजला में अस्पताल हैं। दही इलाकों में लोगों के लिए सेहती खिदमात अंजाम देने की गर्ज से माविन सेहती मराकज़ भी हैं। यहाँ बच्चों को ज़िद्द हयात इंजेक्शन लगाया जाता है। आमिला खवातीन और जच्चा के खिदमात अंजाम देने के लिए सेहती मददगार और आंगनवाड़ी। इस डिवीजन में नवजायद बच्चों की अमवात की शरह कम है। लोगों की उम्र शराबी कम है। ये तमाम लोगों के सेहती इशारती हैं। आइए अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज की तस्वीर जो मैसूर डिवीजन में है। देखिए बच्चों, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है जो मैसूर डिवीजन की है। इसी के साथ 70 मठ जिसका हमने जिक्र किया है, अब उसको तस्वीर में हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे दीनी दरसगाहें हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, एक सरगर्मी के साथ हम अपनी मालूमात की जांच कर लें। सवाल नंबर 1, मैसूर में 7 साल मुकम्मल करने वाली यूनिवर्सिटी का नाम लिखें।
دوسرا سوال، دیہی علاقوں میں لوگوں کو صحتی خدمات انجام دینے والے مراکز کے نام لکھیں۔ تیسرا سوال، 2 صحتی اشارات کے نام لکھیں۔ تو بولیے بچوں، میسور میں 100 سالہ مکمل کرنے والی یونیورسٹی کا نام میسور یونیورسٹی ہے۔ دیہی علاقوں میں لوگوں کی صحتی خدمات انجام دینے والے مراکز کے نام عاملہ خواتین اور جچہ کی خدمت، بچوں کے ضد حیات انجیکشن اور آنگن واڑی وغیرہ۔ آئیے اسی کے ساتھ 2 صحتی اشارات کے نام لکھیں۔ نوزائیدہ بچوں کی اموات کی شرح کم ہے اور لوگوں کی عمر حیات بہتر ہے، ماؤں کی مرنے کی شرح بھی کم ہے۔ اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈویژن کی ثقافتی دولت۔ میسور ڈویژن ثقافتی طور پر مالا مال ہے کہ یہ اضلاع قدرتی دولت سے بھرپور ہیں۔ دریا، گھنے جنگلات، مختلف جنگلی جانور، دل لبانے والے آبشار، فن کا مائکہ میسور ڈویژن کے اضلاع ہیں۔ ضلع منڈیا شکر کے کارخانے کے لیے مشہور ہیں۔ ہاسن چکمگلور ضلع کافی کی پیداوار کے لیے ساحلی اضلاع مشہور ہیں۔ یکشگان کے لیے ساحلی اضلاع مشہور ہیں۔ تو کمسالے رقص کے لیے چامراج نگر مشہور ہیں۔ سومناتھ پور، بیلور، چناکیشور مندر کے مدینہ کا مختلف سنگار والی مورتیاں، شراون بیلگول کا گومٹیشور ایک چٹان میں تراشا گیا مجسمہ، ہلے بیڈو، مور بدرے وغیرہ عالمی شہرت یافتہ مناظر مجسمہ سازی اور نقش و نگاری کے لیے بہت مشہور ہیں۔ تو بچوں، شراون بیلگول کی ایک تصویر آپ کو یہاں پر دکھائی جا رہی ہے، آپ اس کو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میسور ڈویژن کے سبھی اضلاع سیاحت کے مقامات ہیں۔ دریائے کاویری ہماری ریاست کی جان ہے، ایک کورگ ضلع کے تلکاویری میں پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر سینکڑوں کلومیٹر لمبا ساحلی کنارہ ہے۔ ماہی گیری، بندرگاہیں، سمندری مہم، جوئی کھیل، تعلیمی مراکز وغیرہ ہیں۔ یہ ڈویژن ثقافتی طور پر مالا مال ہے۔ میسور ڈویژن میں آزادی کے مجاہدین، آئیے یہاں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس ڈویژن کے اضلاع جدوجہد آزادی میں سب سے آگے تھے۔ گاندھی جی کی پسند یدکادی کے مراکز، گھریلو صنعتیں بھی یہاں وسیع پیمانے پر جاری تھیں۔ منگلور کے قدامل رنگا راؤ نے چھوت چھات کے نظام کی روک تھام کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی۔ تگڑو رام چندر راؤ گاندھی جی کے پیروکار تھے۔ انہوں نے بھی چھوت چھات کے نظام کے خلاف جدوجہد کی۔ ایچ سی داسیا، ایشوردھم ماداسپا، کارناڈو سداشیویش راؤ، ہیچ کے ویرن گوڑا، کیٹھی باشم، کملا دیوی چٹپا، دھیاری، کے وی شنکر گوڑا، کے رام کرشن کارند، سی ایم پونچھا وغیرہ نے جدوجہد آزادی میں حصہ لیا۔ کئی نے متحدہ کرناٹک کی جدوجہد میں بھی حصہ لیا۔ اسی طرح میسور ڈویژن کے اضلاع کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر شہرت حاصل ہے۔ میسور کا دسہرہ تہوار عالمی سطح پر مشہور و مقبول ہے۔ تو بچوں، اب یہاں پر اس میسور ڈویژن کا وقفہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس وقفے کا آخری مرحلہ گھریلو مشق ہے۔ مندرجہ بالا سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سوالات کے جوابات تفصیل سے لکھ کر لائیں۔ میں سمجھتا ہوں بچوں آپ تمام آج کی اس وقفے میں کافی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ شکریہ کے ساتھ میں جناب محمد غوث، صدر مدرس، سرکاری اردو ہائر پرائمری اسکول بھنڈار کمٹا، تعلقہ اوراد، ضلع بیدر۔ خدا حافظ۔ جے ہند، جے کرناٹکا۔ अनुदिना